अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 10th क्लास की या ग्रेड 10 की हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है इंग्लिश की, और हमारा यूनिट 5 चल रहा है जिसका टाइटल है दे रेन बारिश। हमने आज समरी कवर करेंगे और टाइम स्टैम्प्स ऐड करने की मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है। और जी चलो मैं कर दूंगा। अब ये इंट्रोडक्शन है, उसके बाद समरी आपकी स्टार्ट हुई थी। समरी का मतलब होता है खुलासा। हम इस पोएम का खुलासा करेंगे और ये पैराग्राफ बाय पैराग्राफ दिए हुए हैं। ये एक ही आपने वन पैराग्राफ बना के पूरा लिखना है। ये मैंने इसलिए इसको अलग अलग किया ताकि आपको ये ट्रांसलेशन करने में आसानी हो, क्योंकि मैंने साथ साथ उर्दू लिखता गया हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। इस पोएम के जो पोइट हैं वो हैं W.H. डेविस। ठीक है, और हम स्टार्ट कर लेते हैं। नेचर एंड हार्डशिप्स ऑफ द पुअर आर W.H. डेविस फेवरेट थीम्स। फितरत और गरीबों की मुसीबतें W.H. डेविस के पसंदीदा मौज़ूआत हैं। दिस पोएम आल्सो एक्सप्रेसेस हिज क्लियर एंड लवली व्यूज। ठीक है, ये नज़म फितरत और समाजी, अच्छा मैं पूरा ही कर लेता हूँ। दिस पोएम आल्सो एक्सप्रेसेस हिज क्लियर एंड लवली व्यूज अबाउट नेचर एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशंस। ठीक है, ये नज़म फितरत और समाजी इम्तियाज़ात के बारे में इनके वाज़ेह और खूबसूरत ख्यालात का इजहार करती है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है इम्तियाज़ात, लवली का मतलब खूबसूरत यहाँ पे, क्लियर का मतलब वाज़िया, एक्सप्रेसिस का मतलब इजहार करना, नेचर कुदरत, सोशल समाजी। ठीक है, अब आपको इजीली ट्रांसलेशन हो जाएगी। ही वेरी ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्स द नेचुरल फिनोमिना ऑफ रेन। वो बारिश के कुदरती मंजर को बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं। कौन बयान करता है, कौन बयान करते हैं? ये शायद W.H. डेविस की बात हो रही है। ठीक है, ब्यूटीफुली का मतलब खूबसूरत, डिस्क्राइब्स वजाहत करते हैं फिनोमिना मंजर। ही सेज दैट ही hears raindrops falling on leaves of trees। वो कहते हैं कि दरख्तों के पत्तों पर बारिश के कतरे गिरते हुए सुनते हैं। आ, वो कहते हैं कि वो दरख्तों के पत्तों पर बारिश के कतरे गिरते हुए सुनते हैं। ठीक है, और ये आप भी सुन सकते हैं। कभी आप बारिश में बैठे हों इस तरह और तेज़ बारिश हो रही हो तो इस तरह ढेर सारे दरख्तों, तो आपको भी ये आवाज़ आ सकती है, सुन सकते हैं आप भी। He feels as if leaves are drinking drops। इन्हें महसूस होता है जैसे पत्ते बारिश के कतरे पी रहे हैं। The rich leaves which are on the top are giving these drops one by one to the poor leaves beneath। ऊपर मौजूद अमीर पत्ते इन कतरों को एक एक करके नीचे मौजूद गरीब पत्तों को दे रहे हैं। ठीक है, ये कुछ इसी तरह से होता है जिस तरह ये ऊपर पत्ते हैं, ये पीछे दरख्त है जो कि ब्लर हुआ हुआ है। ऊपर एक कतरा आता है, फिर वो नीचे जो होता है उसके ऊपर गिरता है, फिर नीचे जो वो बारिश का कतरा फिर नीचे वाले पत्ते पे, फिर नीचे वाले पत्ते पे, इस तरह बारिश के कतरे जो है ना। लेकिन उसने बड़ी खूबसूरती से इसको तशबीह दी है कि गरीब पत्ते और अमीर पत्ते उसने बनाए हैं, की शक्ल से तशबीह दी है उसको। दीज लाइन्स हैव सिम्बॉलिक मीनिंग्स। इन सत्रों के इलामती मायने भी हैं। सिम्बॉलिक इलामती लाइन सतरें। इन दीज लाइन्स लीव्स हैव बीन पर्सोनिफाइड। इन सत्रों में पत्तों को इंसानी शक्ल दी गई है। पर्सोनिफाइड का मतलब शख्सी होता है, यहाँ पे इंसानों की शक्ल लिखा गया है, तो ठीक है, टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। ठीक है, लाइन्स का मतलब सतरें। द रिच लीव्स सिम्बलाइज द रिच पीपल। ठीक है, अमीर पत्ते अमीर लोगों की इलामत हैं। एंड द पुअर लीव्स स्टैंड फॉर द पुअर। और गरीब पत्ते गरीबों की नुमाइंदगी करते हैं। ठीक है, ह्यूमन ट्रेड्स लाइक ड्रिंकिंग एंड गिविंग आर गिवन टू लीव्स। पत्तों को पीना और देना जैसे इंसानी खसाइस दिए गए हैं। खसाइस मतलब खसूसियात, ट्रेड्स का मतलब है खसूसियात। द अपर लीव्स गेट द रेन ड्रॉप्स। ठीक है, ऊपर वाले पत्ते बारिश के कतरे हासिल करते हैं। एंड क्वेंच देयर थर्स्ट। और अपनी प्यास बुझाते हैं। क्वेंच का मतलब बुझाना। आफ्टरवर्ड्स दे पास ऑन ड्रॉप्स टू द लोअर लीव्स। इसके बाद वो कतरे नीचे वाले पत्तों तक पहुंच जाते हैं। दिस मेटाफोर मीन्स दैट द रिच गेट अ गोल्डन चांस फर्स्ट। ये इस्तारा इस बात की निशानदेही करता है कि अमीर लोगों को पहले सुनहरी मौका मिलता है। गोल्डन मतलब सुनहरी, चांस मतलब मौका। ठीक है, मेटाफोर का मतलब इस्तारा। एंड वट एवर रिमेन्स टिकल डाउन टू द पुअर पीपल। और जो कुछ बचता है वो गरीबों तक पहुंच जाता है। ठीक है, जो कुछ बचता है वो नीचे गरीबों तक पहुंच जाता है। यहाँ पे नीचे भी आना है, डाउन है ना, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। वो नीचे गरीबों तक पहुंचता है। ठीक है, पहुंचता है।
आगे बढ़ते हैं। द पोएट डज नॉट लुक होपलेस। शायर मायूस नजर नहीं आते। ही थिंक्स पॉजिटिवली, वो मस्बत सोचते हैं। Therefore he says that these green leaves drinking raindrops make a sweet noise. इसलिए वो कहते हैं कि बारिश के कतरे पीते हुए ये सब्ज पत्ते एक मीठी आवाज पैदा करते हैं। स्वीट मतलब मीठी, रेन ड्रॉप्स बारिश के कतरे, ठीक है। देयरफॉर इसलिए, birds like sweet noise and green leaves convey the message that this world is beautiful and worth living. मीठी आवाज और सब्ज पत्तों जैसे अल्फाज ये पैगाम देते हैं कि ये दुनिया खूबसूरत है और रहने के काबिल है। वर्थ लिविंग, रहने के, लिविंग का मतलब रहने के, वर्थ मतलब काबिल है, ठीक है। और कन्वे मतलब पैगाम देना, कन्वे मतलब देना यहाँ पे है, और मैसेज का मतलब पैगाम। अच्छा, देयर वुड बिकम अ टाइम, देयर वुड कम अ टाइम, सॉरी, देयर वुड कम अ टाइम, एक वक्त ऐसा आएगा, व्हेन द रिच वुड गिव ड्यू शेयर, ठीक है, जब अमीर गरीबों को इनका हक, एंड रिगार्ड टू द पुअर, और एहतराम देंगे, जब अमीर गरीबों को इनका हक और एहतराम देंगे, रिगार्ड एहतराम। In the second stanza, the poet says that when the rain drops, दूसरे मन में शायर कहते हैं कि जब बारिश रुक जाएगी, the sun will come out, सूरज बाहर आएगा, या सूरज तुलू हो जाएगा, या सूरज, ये बाहर आएगा सही नहीं है, मैं इसको ठीक करता हूँ। अच्छा, ये मैंने ऐड कर दिया सूरज की चमक, सनशाइन। सनशाइन, सूरज मतलब चमक, सूरज, सन सूरज, शाइन का मतलब चमक, सूरज की चमक, मैंने ये ऐड कर दिया। धूप मैंने हटा दिया, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप धूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सूरज की चमक ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और यही इसका एक्चुअल मीनिंग भी है, तो आप यही लिखें यहाँ पे। धूप भी यूज़ हो सकता है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, लेकिन वो यहाँ हम यूज़ करने की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। तो बस ये थी हमारी समरी। आप ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने वालिदैन की खिदमत करें, और ठीक है, उनसे दुआएं लें, और बड़ों की एहतराम करें, छोटों पे प्यार करें। गुरूर तकब्बुर ये शैतान का काम है, आपका काम नहीं है। अना, ये मेरा है, मैं जो है ना, अपने अंदर से आप मैं निकालें। ये मैं आपका नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, सब कुछ अल्लाह का है जो आपके पास इमानत है। कुछ भी नहीं है, ये जो मैं, ये मिनट में ख़त्म हो जाएगा जब अल्लाह को हम प्यारे हो जाएंगे। सब कुछ यहीं पे रह जाना है।